तो बाबा की आज की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी ये ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, तो अब हमारी बुद्धि जानी चाहिए ड्रामा के चित्र के ऊपर। कि बाबा कहते कि ड्रामा का चक्र पूरा होता है, अभी तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में जाना है। क्षीरखंड माना मीठा सागर। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें क्षीरखंड बनकर नई दुनिया में जाना है। यहाँ वहां सभी क्षीरखंड है और यहाँ सभी लून पानी है। प्रश्न है बाबा का। बाबा कहते, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? त्रिनेत्री माना और त्रिकालदर्शी माना, है ना। हमें हमेशा सुनते हैं, मुरली में सुनते ही रहते हैं, लेकिन उसकी डीप में कभी हमने जाने की कोशिश की। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम तीनों लोकों को जानते हो, तीनों कालों को जानते हो। तो बाबा कहते, तुम्हें अभी सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम सारी जानते हो। बाबा कहते, बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी नाम रूप से प्यारा न्यारा बन जाओ, अपने को आत्मा और शरीरी समझो। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं कि हमारी दिल होती है कि जल्दी सतयुग आ जाए तो इस सारे दुख से छूट जाए, परंतु ये ड्रामा तो बहुत धीरे धीरे चलता है ना। जब ऐसा समय होता है तो हमें ऐसे एक बार एहसास होने लगता है कि हाँ, अभी तो सतयुग आया कि आया। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा की जो गति है वो जू के मिसल है। बाप धीरज देते हैं, बच्चे अभी बस थोड़ी रोज है। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे कि दुनिया बदलनी है ना। आज 29 अप्रैल 2020 के लिए भी कहा जाता था और उसके काफी सारे साइंटिफिक रीजन दिए जाते थे। नासा के द्वारा भी ऑलमोस्ट प्रेडिक्शन था कि ये दुनिया बदलने वाली है। तो दुनिया बदलने वाली है सिर्फ ब्रह्मा कुमारी जी अभी तो नहीं कहती है, सारी दुनिया कहती है। जो भी बड़े बड़े पॉप जैसे वह भी कहते हैं कि दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय तो सब लून पानी है। वह कहते हैं अगर वो शांति की दुनिया आएगी, पीस की दुनिया आएगी, तो आज की दुनिया को देखते हुए पीस की दुनिया कब आएगी? अगर आज हम देखते हैं तो सभी के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्लैशेस, इकोनॉमिकल क्लैशेस। तो ऐसे में शीरखंड वाली दुनिया कैसे आएगी? अभी तो हम शीरखंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। कुछ तैयारियां तो हो रही है ना। ये ड्रामा का चक्र अभी पूरा होता है। पुरानी दुनिया पूरी होती है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया सो पुरानी और पुरानी सो नई दुनिया फिर बनेगी। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे दुनिया भी पुरानी से नई, नई से पुरानी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है ना। चार चक्र हमने, जब हम चक्र का लेसन समझाते तो कहते हैं कि चार चक्र की बातें करते हैं, है ना। हमारे जीवन का चक्र है, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है, दिन और रात का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, काल का चक्र है। तो आज बाबा ने हमें दुनिया का चक्र समझाया, तो नई बात हुई ना आज मुरली में, दुनिया का चक्र है। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया का चक्र पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। जो फिरता ही रहते हैं,
ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी। नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो कि भक्ति बिल्कुल ही अलग है। अभी भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है और ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है। यह भी तुम समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हो, हे पतित पावन, आकर नई दुनिया स्थापन करो। अभी नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी हमें घर चलना है। अब ये नाटक पूरा होता है। हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाएंगे। स्व आत्मा को दर्शन होता है, स्वदर्शन, सुदर्शन। बाबा कहते हैं ये जो स्वदर्शन चक्र है, जो हमारे 5 रूपों का चक्र है, उसी के अंदर सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तो सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी इसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। और हमें बाबा ने कौन सा नेत्र दिया? तो बाबा ने हमें आज कहा कि बच्चे, तुम्हें ज्ञान का नेत्र जो मिला है वो किसी के भी पास नहीं है। तो कितने न हम भाग्यवान हैं। त्रिनेत्री बने, त्रिकालदर्शी बने, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिला है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। बच्चे, संस्कार आत्मा में रहते हैं और आत्मा अविनाशी है। अभी बाबा कहते हैं, नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को अशरीरी समझो। अब अपने को देह नहीं समझो। यह भी जानते हो, हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है तब जास्ती याद करते हैं। हमारे को तो बाबा की भी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है ना, चैलेंजेस आती है तो बाबा ज्यादा याद आता है ना। वो हमें आदत है ना, क्योंकि आत्मा में संस्कार है। भगवान को याद ही तब करना है जब दुख होता है। और कभी कभी तो जब दुख होता है तभी हमें बहनों को बताना पड़ता है, साथियों को बताना पड़ता है कि बाबा को याद करो, बाबा को याद करो, बाबा को याद करो। क्यों? ये क्यों? आत्मा में भूलने के भी संस्कार बहुत है। तो बाबा कहते हैं कि जब भक्ति में भी बहुत दुख होता है ना, तो बहुत परमात्मा को याद करते हैं। अभी आगे तो इतना दुख नहीं था, द्वापर के आदि में भी इतना दुख तो नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजा लोग भी आपस में लड़े हैं और वो जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे एक ही डायनास्टी कोई की होती नहीं है। क्रिश्चियन में भी देखो फूट है, वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। कहाँ? सतयुग में। वह सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। यह बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये अक्षर सुने नहीं जाते हैं। वहां तो रामायण, महाभारत यही सब बातें सुनते हैं। यहाँ वह बातें नहीं होती हैं। हाँ, हम एनोलॉजी सुनाते हैं। जब ज्ञान सुनाते हैं तो हम रामायण और महाभारत के साथ उसका क्या कनेक्शन है, जिससे कि बुद्धि में उसका रहस्य समझे, तो ये सुनाते हैं। लेकिन रामायण की कथा यहाँ नहीं सुनाई जाती है। तुम्हारी बुद्धि में ऊंचते ऊंच हमारा बाप है, और बाप का कितना न शुक्रिया है जिसने हमें ये सारा ज्ञान सुनाया। एक आत्माओं का जाड़ है, दूसरा मनुष्यों का जाड़ है। अब मनुष्यों के जाड़ में ऊपर में कौन है ना? अभी अपने सामने देखो, आज बाबा ने एक सृष्टि चक्र का पूरा हमें
जो है वो चक्र घुमाया। अभी बाबा लेकर जा रहे हैं हमें जाड़ के चित्र पर। अभी ये देखो कि जाड़ के चित्र में मनुष्य के जाड़, 2 जाड़ दिखाते हैं ना, जब भी हम कोर्स करते हैं तभी भी 2 जाड़ है, एक कल्प वृक्ष दिखाते हैं और उसके सामने बाजू में दिखाते हैं आत्माओं का जाड़। तो बाबा पूछते हैं कि मनुष्य के झाड़ के ऊपर कौन दिखाई देता है? ब्रह्मा बाबा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहा जाता है। ये जानते हैं कि ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे अभी ब्रह्मा की क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये तो कोई जानता नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, ऊंचते ऊंच बाप रहते भी परम धाम में है। परमात्मा ऊंचा है तो उसका रहने का धाम भी ऊंचा है। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है, मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसीलिए सूक्ष्म वतन दिखाया गया है ना। तो कई लोगों को अभी भी बात क्लियर नहीं होती कि सूक्ष्म वतन कब होता है। तो सूक्ष्म वतन सिर्फ संगम युग पर होता है, और हर आत्मा का जो बाबा ने हमें एम ऑब्जेक्ट दी है, तो हर आत्मा का एक कंप्लीट स्वरूप है। और जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो हमें बार बार उस अपने कंप्लीट स्वरूप के ऊपर सामने रखकर हमें ये देखना है कि अभी कितनी दूरी रह गई है। और जब हमारा कंप्लीट स्वरूप हो जाएगा तो उस कंप्लीट स्वरूप को बाबा कहते हैं ये तुम्हारा फरिश्ता स्वरूप है। तो अगर हम रोज योग में बैठते हैं तो अपने फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे तो हमें अपनी कितनी जर्नी बाकी है वो दिखाई देगा। और वो सिर्फ संगम युग पर होता है, और वो सिर्फ संगम युग निवासियों के लिए ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, सूक्ष्म वतन दिखाया गया है, अब तुम आत्माएं जाती हो, अभी शरीर तो सूक्ष्म वतन में जाता नहीं है। जाते कैसे हैं उसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य दृष्टि अथवा ध्यान भी कहते हैं। अब तुम ध्यान में किसको देखते हो? ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखाते हैं शंकर ने आंख खोलने से विनाश हो गया, अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो कि विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है, आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं, यह ड्रामा अनुसार सब नाम रख दिए हैं। तो अभी तुम्हें समझाना पड़ता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 है। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को रखा है, विनाश के लिए शंकर को रख दिया है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पाठ कुछ है ही नहीं, है ना। कई बार बाबा ने मुरली में कहा शंकर सिर्फ एक एनालॉजी है, शंकर सिर्फ एक समझने का कंसेप्ट है। शंकर जैसी कोई रियल में न चीज थी और न है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अभी ये जो बाबा ने 2 वाक्य कहे ना, उसके अंदर बहुत बुद्धि में जब बाबा मुरली सुनाते हैं ना, तो जब बुद्धि में कोई बात बैठ जाती है ना, तो हमारे धीरे धीरे प्रश्न कम हो जाते हैं। कई लोग 10 साल 40 साल के बाद जो प्रश्न पूछते हैं तो भी ऐसे लगता है कि वाह, मुरली में बाबा कितनी अच्छी तरह से समझाते। इसीलिए मुरली को अटेंशन से सुनने से हमारे काफी क्लैरिटी बढ़ती जाती है। और क्लैरिटी क्यों जरूरत है? क्योंकि जब तक बुद्धि में प्रश्न है तब तक योग नहीं लगता है। प्रश्न चित्त बुद्धि का योग नहीं लगता है ना। और बाबा ने इतनी सिंपल बात बताई कि ब्रह्मा है, ब्रह्मा को हमने देखा है, ब्रह्मा का कार्य देखा है सृष्टि पर, विष्णु का भी कार्य सृष्टि पर देखा जाता है, लेकिन शंकर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। शंकर का कौन सा कार्य है? ऐसा तो कोई नहीं है पर्टिकुलर व्यक्ति है जो विनाश करता है, तो शंकर है ही नहीं। शंकर तो एक एनालॉजी दी है कि सृष्टि परिवर्तन कैसे होती है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका एक प्रतीक के रूप में है। तो बाबा कहते हैं
शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसीलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ पढ़ाते हैं। भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। अगर वो प्रेरणा से कार्य करता तो सृष्टि चक्र का क्या ज्ञान कैसे देता? प्रेरणा से माना किसी को विजन दे दिया, या किस ऊपर से आकाशवाणी हो गई, या किसी को प्रेरणा हो गई। अभी किसी को अचानक से कुछ एक प्रेरणा हो जाएगी तो सारी दुनिया थोड़ी मानेगी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे प्रेरणा से सृष्टि का चक्र का ज्ञान तो वो दे नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, प्रेरणा की यहाँ पर कोई बात नहीं है, बाप को तो आना पड़ता है। और बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, और इसीलिए मुझे ही ज्ञान सागर मनुष्य नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वो तो जब मिले तब पता पड़े ना, मिला ही नहीं है तो अर्थ का कैसे मालूम पड़ेगा? आगे भी तुम कहते थे कि ईश्वर प्रेरणा करते हैं, है ना? जब हम नम्रता से बोलते नहीं ये तो सब कराने वाला भगवान है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही कहते हैं कि ईश्वर प्रेरणा करते हैं। वह सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं वो सारे ईश्वर देखते हैं। अब बाबा कहते हैं ये सारा धंधा मैं नहीं करता हूँ, यह तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसी को सजा नहीं देता हूँ। हमें अपने आप को देखना है। हम तो नहीं कहते बाबा तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। हमने भगवान को फिर बाबा में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ओ मेरे बाबा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ये चैलेंज क्यों लाई है? तो भगवान को छोड़ के फिर बाबा के नाम का गाना गाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो ये तो नहीं करते हैं ना, चेक करना चाहिए। तो बाबा, और फिर अभी क्या कहते हैं, पहले कहते हैं भगवान आकर दुख हरो, अभी समझते हैं कि बाबा आके दुख हरेंगे। हाँ, बाबा का काम दुख हरने का तो है नहीं। तो ये कि बाबा कहते हैं बाबा आकर दुख हरो। अब जब मैं दुख देता नहीं हूं तो लू क्यों? बाबा दुख थोड़ी देता है। जब मैंने दिया नहीं है तो जो मेरी चीज नहीं है तो बाबा तो लेंगे नहीं ना। तो बाबा कहते हैं वो तो बड़ा पक्का व्यापारी है, जो दिया नहीं है वो लेगा नहीं, और अच्छी चीज थोड़ी है जो वापस ले। अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा मिलती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब जब इसे कहा जाता है मेला, अभी सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहां किसको मिलते हो? आत्माओं को मिलते हो। तो वहां पे आत्मा का आत्मा से मिला होता है। लेकिन जब मधुबन में जाते हैं तो आत्माओं का परमात्मा से मिला होता है। तो बाबा कहते हैं कि जब सेंटर पर जाते हो तो कोई आत्मा का परमात्मा से मेला नहीं होता है। आत्माओं परमात्मा का मेला मधुबन में लगता है। यह भी तुम जानते हो कि मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आया है। अभी मधुबन में पहुंच जाओ, अभी बाबा लेकर जा रहे हैं मधुबन में। तो बाबा बच्चों के बीच में आया है। आत्माएं सब यहाँ है। आत्मा ही याद करती है कि बाबा आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सब आत्माओं को रावण के राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बन जाते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाता है। और ये है आत्मा और परमात्मा का ईश्वरीय मेला। अब आसुरी मेले में और ये ईश्वरीय मेले में रात दिन का फर्क है ना। मेले में गए होंगे ना, बचपन में गए होंगे, या कभी कोई नवरात्रि में मेला होता है, मेले में जाते तो क्या करते हैं, धक्का देते हैं, आवाजें होती है, गंदगी होती है, धूल होती है। वहां पर तो बाबा कहते हैं मेले में तो क्या होते हो, मेले में मैले हो जाते हो, लेकिन ईश्वरीय मेले में पारस बन जाते हैं। बच्चे, अभी ये दिन रात का फर्क दिखाई देता है? तुम भी आसुरी मेले में थे, तुमको उस मेले से उठाकर इस ईश्वरीय मेले में कौन लाया?
बाबा लाया। तो बाबा कहते हैं उस आसुरी मेले से निकालकर मैं तुम्हें इस ईश्वरीय मेले में लाया हूँ। अभी तुम ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है। अगर सब जान जाए तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, है ना। तो जब हम कोर्स कराते हैं ना, तो सब पूछते हैं ये सवाल हमको कि बहन, ये भगवान आ चुका है, सबको दिखाई देता नहीं है क्या? सब क्यों नहीं आ जाते हैं? सब क्यों ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं देते हैं? देखो, आज 2 महीने में जब से लॉकडाउन है, तकरीबन 200 लोगों ने कोर्स किया और अभी रेगुलर मूल्य पे चढ़े हैं 30 लोग। तो फिर वो सारे के सारे अभी कोर्स भी किया, बाबा का ज्ञान भी सुना, परमात्मा की बात भी सुनी, परमात्मा का अस्तित्व सुना, लेकिन साथ में भाग्य भी चलना चाहिए ना, भाग्य भी तो होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हम कितने भाग्यशाली हैं, हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं जो परमात्मा के कार्य को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, और उस परमात्मा के कार्य को मदद करने के लिए भी वी हैव टू पुल इट ऑफ। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही चले जाएंगे। तो हर एक की स्थिति अपनी होती है, हर एक का भाग्य अपना होता है, और वहां पे भगवान बाबा को तो वहां पे ये आसुरी मेला तो करना नहीं है। इसलिए ऐसे ईश्वरीय बच्चों की भगवान को जरूरत है, वो सचमुच वो ईश्वरीय रूहानियत को, वो संस्कार को, वो दिव्यता को 2500 वर्ष तक चलाए। तो 2500 वर्ष तक की एनर्जी भरने वाले बच्चे, हम बच्चे बाबा के कोटों में कोई में भी कोई है। इसीलिए तो बाबा हमारा सम्मान बढ़ाते हैं ना मुरली में कि बच्चे तुम तो कोटों में कोई हो। तो इतनी वृद्धि तो चाहिए ना। तो हमें कोई वहां पे मेला तो करना नहीं, बाबा को मेला करना नहीं है, जमेला करना नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी आत्माएं नहीं आती हैं, हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर सभी को बाबा आए हैं पता चल जाए तो भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे फिर? पिछाड़ी में गाते हैं ना, ओहो प्रभु तेरी लीला। अब ये कौन सी लीला है ना। शायद उषा बहन जी का बहुत सुंदर क्लास है, मैंने कहाँ सुना था कि कृष्ण की लीला और परमपिता परमात्मा की लीला, लीला क्या होती है? कभी विचार किया? कृष्ण की लीला, तो लीला में होता क्या है? लीला में कैरेक्टर्स होते हैं और लीला में सुख ही गाया जाता है। लीला में, किसी भी लीला में, कृष्ण की लीला में दुख नहीं है। और इसीलिए जब परमात्मा आते हैं और परमात्मा की लीला में जब हम परमात्मा की लीला देखते हैं तो वह परमात्मा की लीला से भी दुख मिलता है, सुख मिलता है, और परमात्मा की लीला हमें लेकर भी सुख की लीला में जाती है। तो इसके ऊपर बहुत सुंदर कहीं मैंने क्लास सुनी थी, बहुत अच्छी बात है वो लीला के ऊपर। सृष्टि के बदलने की लीला, अब ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से नई दुनिया, पहले नई दुनिया स्थापन होती है। इसीलिए हमेशा किसी को भी समझाओ तो पहले स्थापना, विनाश, फिर पालना कहना है ना। तो कोर्स कराना कौन सिखाता है? बाबा सिखाता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर किसी को त्रिमूर्ति का चित्र दिखाओ तो पहले दिखाओ स्थापना, फिर विनाश और फिर पालना। जब स्थापना पूरी होती है फिर विनाश शुरू होता है, और जब विनाश हो जाता है फिर पालना का पाठ चलता है। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र चलाकर, सुदर्शन चक्र चलाकर, चक्र चलाकर हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। अब ये तो कोई को पता नहीं है कि इन देवताओं को राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया है। देवताओं के बदले अपने को फिर हिंदू कह देते हैं। अब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू है। बहुत मैं कुछ स्टडी कर रही थी तो उसके अंदर बताया कि भरत माना एक्टर, क्योंकि ये मैं सृष्टि चक्र के ऊपर ज्यादा स्टडी कर रही थी, तो उसमें ऐसे बताया गया है कि भरत इज इक्वल टू एक्टर।
और भारत इज इक्वल टू परमात्मा ने जो बच्चों को सृष्टि पर भेजा, उस देवताई सृष्टि पर पाठ बजाने वाले बच्चों की जगह माना भारत। तो भरत का अर्थ होता है संस्कृत की, और फिर मैंने खुद चेक किया, मैंने सुना फिर मैंने चेक किया संस्कृत की डिक्शनरी में कि एक्टर के कितने, संस्कृत के कितने नाम है, अगर आपको चेक करना है। और ये है भारत का अर्थ कि कोई भी स्टोरी, वो भरत वो राजा का बच्चा था, उसके वो सब भारत का वो नाम नहीं है। भरत माना एक्टर। सृष्टि पर जिस वक्त मनुष्य सृष्टि की शुरुआत हुई, तब जिस आत्माओं ने एक्टिंग की, उस एक्टिंग करने वाली जगह को भारत कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते हैं, लक्ष्मी नारायण को ऐसा कभी नहीं कहते हैं, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। अब ये ड्रामा में नूंद है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प बाद चलेगा। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होती है। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बच्चे बनोगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, अब सो तुम पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो यह भी देवी गुण वाले मनुष्य ना, बाकी इतनी भुजाएं आदि तो है नहीं। विष्णु कौन है ये कोई नहीं बता सकता। महालक्ष्मी की भी पूजा करते रहते हैं, जगदम्बा से भी कभी, अब जगदम्बा से कभी जाकर धन तो नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी जी की कृपा हो गई, लक्ष्मी की पूजा की इसलिए हमारे धन के भंडार भरपूर हो गए। अब यहाँ तुम जगदम्बा से पा रहे हो परम पिता परमात्मा शिव द्वारा देने वाला वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी भाग्यवान हो, बाप दादा से भी लक्की हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, अभी ब्रह्मा का इतना मेला लगता नहीं है। ब्रह्मा को तो एक ही जगह पर बिठा दिया है। अजमेर में एक ब्रह्मा का बहुत बड़ा मंदिर है, देवियों के मंदिर बहुत है, क्योंकि इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। तुम भारत की सेवा करते हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। बच्चे तुम बहुत लकी हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कभी कोई सर्वव्यापी नहीं कहता। मुझे कह देते हैं कण कण में है, कितनी ग्लानि करती है। अभी परमात्मा, अभी हमें भी अगर कोई कहे ना, हमारे साथ वाला हो, और अगर हमें कोई कहे कि भगवान तो सब जगह में है, तो हमें ये बात बाबा ने प्रूव करने के लिए बता दी। अगर भगवान है, अगर आप कहते हो ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, तो वो क्या सब जगह पर है? तो अगर वो सब जगह पर नहीं है, एक मंदिर पे बड़े खड़े हुए हैं, तो वो एक जगह पे ही है, तो फिर भगवान तो सब जगह पे कैसे हो गए? अगर विष्णु भगवान है, वो एक जगह पर खड़े हैं, वो सब जगह पर है नहीं, तो भगवान सब जगह पर कैसे हो गए? है ना? ये चर्निंग की बात है, ये अपनी बुद्धि को ही क्वेश्चन करने की बात है। तुम्हारे में भी कितनी मैं तुम्हारी महिमा बढ़ाता हूँ, भारत माता की जय कहता हूँ। अब भारत माता तो तुम सारी माताएं हो ना, धरनी नहीं है। धरनी आजी अब तमो प्रधान है, सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसीलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते हैं। अब सतो प्रधान धरनी होती है तभी तो आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहोगे तो बच्चे ऊंच पद पालोगे। अब ये सब भी तुम्हें ख्याल रखना है। याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत तो मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है। अगर आत्मा पवित्र कंचन तो शरीर भी पवित्र कंचन मिलता है। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी ऐसा बन जाता है।
आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है। 24 कैरेट की ज्वेलरी लो और 18 कैरेट की ज्वेलरी लो तो उसमें फर्क होता है ना, इतना सेम पैसा तो नहीं देते हम। तुम्हारा मूल्य अभी कुछ भी नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट थे और अभी बस 9 कैरेट बन के रह गए हो। ये बाप बच्चों से रूह रिहान करते हैं। रूहों की रूहों से बात माना रूह रिहान। बच्चों को बैठकर बतलाते बहलाते हैं जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, मनुष्य से देवता बन जाते हो। वहां हीरे जवाहरात के महल होंगे, स्वर्ग तो फिर क्या है। वहां के शुबिरस आदि भी तुम पी कर आते हो। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं। शुबिरस माना मैंगो जूस, एक फ्रूट का जूस है। शुबिरस माना अल्कोहल नहीं होता है। यहाँ पे शुबिरस जो है वो अल्कोहल में ट्रांसलेशन किया है, लेकिन शुबिरस का मीनिंग अल्कोहल नहीं होता है। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं। अब यहाँ तो मिल ना सके। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इनसे तुम उज्जवल बन जाते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो ना। मधुबन में जाते हैं तो बुद्धि तो फ्री रहती है ना। यहाँ माना मधुबन में घर बार धंधे आदि ये सब की तो फिक्र नहीं होती है मधुबन में। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है ना। फिर याद की यात्रा के बिना फिर का वहां पे फिर आजकल तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाते हैं, है ना। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहता है। कहीं भी बैठो घर तो याद आता है, लेकिन मधुबन में कहते हैं ना, मधुबन का वातावरण, वो तपस्वी वातावरण इतना पावरफुल होता है कि हमें फिर वो घर वर की चिंता नहीं होती है। ऑटोमेटिकली जो है वो बाबा वो टेक केयर कर लेता है। हमारी बुद्धि जो है वो एकदम क्लीन कर देता है मधुबन में। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। रात को 2 बजे उठकर यहाँ आकर बैठ जाओ सेंटर्स पर। रात को तो तुम जा नहीं सकते हो। अब मधुबन में वहीं रहे हैं तो वहां पर जाकर बाबा के कमरे में बैठना रात को इजी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो इजी है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और तुम्हें कोई याद ना आए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ और फिर सवेरे उठो। सवेरे सो जाओ माना सुबह सुबह नहीं सो जाओ, माना जब अंधेरा होने वाला होता है तभी सो जाओ तो जल्दी उठ जाओगे। नींद भी तो पूरी करनी है ना। 3 से 5 बजे तक जाकर बैठो, बाबा भी आ जाएंगे। बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाला, यह भी सीखने वाला है। तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहां योग में बैठने का फर्क पता चलेगा। माना जब ब्रह्मा बाबा योग में, बाबा कहते हैं 2 से 5 बजे के बीच, ब्रह्मा बाबा भी जो है वो भी तो 2 बजे उठकर तपस्या करते थे ना। तो 2 बजे से लेकर अगर 5 बजे तक आप आएंगे तो ब्रह्मा बाबा, बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में मैं भी आऊंगा और जो तुम्हें अनुभव होगा उसमें आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि घर में योग करना और यहाँ पर योग करना, बाबा के पास आकर योग करना, बाबा के सामने बैठकर योग करना, कितना इसमें फर्क है। तो बाबा कहते तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहां योग में बैठने का फर्क भी पता चल जाएगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। बच्चे इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय दे रहे हैं बच्चे ये बहुत अच्छे से तुम्हारा हो सकता है। अब देखे बच्चे उठ सकते हैं कि नहीं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किले थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज कहाँ कहाँ बाबा ने घुमाया? कहाँ बाबा ने घुमाया? तीनों अमृत वेले में, मधुबन में, तीनों कालों में। चला गया। सैर कराई, मूल वतन की सैर कराई, मधुबन की सैर कराई, कहाँ की सैर रह गई? सारी सैर कराई ना बाबा ने? हाथ हिलाओ, सैर सारी सैर कराई। हाथ हिलाओ। घर में ही बैठे तो बस ऐसे ही रहो। हाँ, कितनी अच्छी। आज तो हम न्यू जर्सी से आके अभी हम सैन फ्रांसिस्को में हैं। तो देखो बाबा ने पूरी अमेरिका भी सैर करवा दी, राइट? ईस्ट टू वेस्ट करा दिया, बराबर? कोस्ट टू कोस्ट। हाँ, सुबह ईस्ट में थे, फिर अभी वेस्ट में आ गए। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने आत्मा के लिए, अच्छा अगर आपको ठीक है, बाबा ने आज हमें ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में क्या बताया? ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में बाबा ने क्या बताया? शंकर एग्जिस्ट नहीं करते थे। Shankar is just a symbol for destruction. Right. और बाबा ने कण कण में परमात्मा नहीं है उसके वो समझाने के लिए कौन सी बात बताई, कौन सी पॉइंट बताई? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वो कैसे समझाएंगे किसी को? बोलो, आप अपना म्यूट करके बोलो, एक एक करके बोलो। ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देता है, विष्णु नहीं दिखाई देता है, एवरीवेयर नहीं है, ऐसे परमात्मा भी एवरीवेयर नहीं है। ब्रह्मा का कार्य ब्रह्मा का स्थापना है और विष्णु का रचना है, लेकिन शंकर कोई व्यक्ति में नहीं है, राइट? हाँ, और अगर ब्रह्मा का हमने कार्य करते हुए देखा है, विष्णु को कार्य करते हुए देखा जाता है, लेकिन शंकर का नहीं। और सब जगह पे वो सब तो नहीं, सब जगह पे तो नहीं है ना, फिर शंकर की पूजा भी करते हैं, राइट? वो शंकर की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो शिव शंकर के भेद को नहीं जानते हैं, इसलिए शंकर की पूजा करते हैं ना। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, ये ज्ञान जो है वो हमारे जो भक्ति में जो हमने एक अंधश्रद्धा का पट्टा बांधकर हमने एक फॉलोवरशिप किया, वो जो है वो बाबा खोलते हैं, और बाबा की मुरली से ही वो खुलता है। भले बात सिंपल है, हम बैठेंगे मुरली में बैठेंगे, ओ ब्रह्मा विष्णु शंकर, अभी ये तो हमने कोर्स में सुना है, लेकिन ऐसे ही सुनेंगे तो ये रहस्य कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर, हाँ चलो सुन लिया, हाँ, लेकिन बाबा ने कितनी महीनता से सुनाया, ये सुना, ये समझा, राइट? तो धारणा की बातें हैं आज की कि अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसीलिए स्वयं को बदलना है, शीरखंड होकर रहना है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है, उस समय और कोई भी याद ना आए, पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान है, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले
निश्चय बुद्धि विजयी भव। वरदान है, किनारा करने वाले के बजाय हर पल बाप का सहारा का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन के संकल्प मात्र में भी बेसहारे या अकेलेपन का अनुभव नहीं होता है। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं आता है। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते हैं, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। अभी ये वरदान तो सुन लिया, सुना तो सही, हमने क्या समझा इसमें? सॉरी। बाबा कहते हैं, पहले बाबा ने कहा कि बच्चे हमेशा समझो कि मैं बेसहारा नहीं हूं। पहली बात, मैं अकेला नहीं हूं। दूसरी बात, ये दो अगर हमने स्वमान को अपने साथ रखे हैं तो हमें एक, जब किसी के साथ हमारी बनती नहीं है कि किसी के काम करने के साथ हमारे, है ना, हर एक की अपनी काम करने की स्टाइल होती है, तो किसी के साथ अगर काम करना होता है वो चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनकी स्टाइल हमारी स्टाइल से टोटली डिफरेंट है, वो डिफरेंट ही रहने वाली है, राइट? और उस वक्त हम क्या करते हैं, चलो नहीं बनता है ना, इजी वे आउट, है ना, बात करना बंद कर दो, उनके साथ काम करना बंद कर दो, उनके साथ सेवा करना बंद कर दो। हाँ, तो इजी, राइट? न देखो न बात करो, तो फिर हमें तो फिर मन में शांति रहती है ना, तो ये तो फिर वो हद के वैरागी की शांति हो गई ना। और अगर ये हमारी भागने की वृत्ति होगी ना, तो हम जहां जाएंगे हमें ऐसा लगता है कि भागने से हम छूट जाते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारी जो सूक्ष्म युद्ध है वो किसी भी आत्मा के साथ नहीं है। ये हम अपने आप को जीवन के अनुभव से बताते हैं। जब भी जिंदगी में हमें कोई भी व्यक्ति हमारे लिए डिफिकल्ट व्यक्ति होता है ना, तो उस डिफिकल्ट व्यक्ति को हम देखते हैं ना, तो हम ऐसे समझते हैं कि इससे दूर हो जाऊं, इसको अवॉइड कर दूं, तो लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन हमारी जो हिसाब किताब होता है ना, आत्मा का हिसाब किताब होता है ना, तो वो व्यक्ति के साथ तो होता है, लेकिन उस व्यक्ति में प्रवेश होकर कोई ना कोई मेरी कमजोरी को ट्रिगर करने वाली बात है, वो मेरी उसके अंदर मुझे रिफ्लेक्ट होती है। एग्जाम्पल कि मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक्चुअली मेरी जिंदगी में ये हुआ है कि मेरे पिताजी तो थे ना, वो बहुत ही टफ किस्म की पर्सनालिटी थी, और उन्हें अभी बचपन से हमने अपने माँ बाप को देखा होता है, तो हमें पता होता है कि ओके, ये इनका मेरे लिए इनकी ये पर्सनालिटी को, इस बात को जो है मुझे हैंडल करने की अंदर से मेरे में कमजोरी है जो मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ। अगर हम ये कहते हैं ना कि मैं हैंडल नहीं कर पाती हूँ, तो दैट्स नॉट समवेयर आउट देयर इन मी। तो ये हमें एहसास होता है जब हम बाबा के ज्ञान में चलना शुरू होते हैं। अब वो व्यक्ति चला जाएगा, लेकिन अगर वो कमजोरी मेरे में रह गई है ना, तो वो ही सेम चीज हमें किसी और व्यक्ति में दिखाई देगी, और फिर हमें ये लगेगा कि ये भी सेम मेरे पिताजी जैसा है। मुझे ऐसा कभी कभी होता है कि why this personality is similar to my father, but it is not similar to my father. It is my weakness which it's again coming out because I have not overcome. हमारी कोई भी कमजोरी जब तक हमने उसके ऊपर विजय नहीं पाई है, वो हमें किसी न किसी व्यक्ति के अंदर आकर चैलेंज करेगी। तो व्यक्ति को अवॉइड करने से परिस्थिति या हमारी स्वस्थिति
ऊंची नहीं होती है। व्यक्ति के सामने जाकर हमें अपनी स्थिति को ऊंचा करना है। अपने अंदर की ईगो है या अपने अंदर की जो हर्ट फीलिंग है या हमारे अंदर की जो पुरानी बातें हैं या हमारे पुराने संस्कार है जिसको हमने सूक्ष्म में भी पकड़ के रखा है, तो वो बात आएगी। और बाबा हमें उन सभी सूक्ष्म धागों से मुक्त करना चाहते हैं। और अगर उस सूक्ष्म बातों से मुक्त करना है तो व्यक्तियों को किनारा करने की या वस्तु को किनारा करने की या समस्या को किनारा करने की या सिचुएशन को किनारा करने के बजाय स्वयं के अंदर की कमजोरी को निकाल कर उसके अंदर परमात्मा की, बाबा की शक्ति से शक्ति भरकर अपने आप अपनी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं, तो हमें किसी को अवॉइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जब भी किसी को अवॉइड करते हैं ना, तो ये मेरी कमजोरी की साइन है। Why am I avoiding? Why I don't want to face it? तो ये प्रश्न हमें अपने आप को पूछना पड़ता है। और जब उसे हम फेस कर देते हैं, उसको ओवरकम हो जाते हैं, तो हम अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी से भी व्यक्ति से किनारा नहीं करो, लेकिन हर कर्म करते सामना करते हुए, अभी हम सामना किसका कर रहे हैं? उस व्यक्ति का सामना नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कमजोरी का सामना अपने साथ कर रहे हैं। तो उस कमजोरी का सामना करते हुए फिर भी सहयोगी बनो, है ना। तो मैं बंधन में थी, तो मेरे पिताजी मुझे बहुत मारते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं जाऊं, मैं शादी कर लूं, मैं ऐसे करूं, तो मुझे बहुत मारते थे। 8 साल तक, है ना, ऐसे मारते थे कि जैसे बाल खींचते थे और सीधा भीत के ऊपर, सीधा जमीन के ऊपर फेंकते थे, इतना मारते थे। बस तुम ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेगी, तू ब्रह्मा कुमारी नहीं बनेगी, राइट। तो वो, लेकिन मैं बाबा की मुरली सुनती थी ना, तो बाबा की मुरली में ये आता था, बच्ची तुम्हारा उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है। कोई आत्मा तुम्हारे साथ ये छू भी कहती है हिसाब किताब है। और मैं बहुत छोटी थी, मैं 18-19 साल की थी। और माँ बाप के ऐसा तो नहीं है कि आज की तरह 18 साल के हो गए अमेरिका में घर के बाहर निकल जाओ, ऐसा तो नहीं है। यू हैव टू स्टे विथ योर पेरेंट्स, राइट। तब बाबा ने मुझे कहा था, मैं जब मारते थे ना, तो मुझे बाबा कहते थे, बच्चे वो आत्मा का तुम्हारे साथ हिसाब किताब है, तुम खड़ी हो जाओ। वो आत्मा जो है उनको हार्ट ट्रबल थी, तो मैं खड़ी हो जाती थी। वो मारते थे, इतने, मेरे ऑफिस में जाती थी, इतने सारे शरीर के ऊपर इतने इतने जो है वो हो जाते थे, लाइक ब्लैक स्पॉट्स हो जाते थे, खून जम जाता था। और मैं खड़ी होकर, उनका मार खड़ी होके वो बैठ जाएंगे, उन्हें हाथ में ट्रबल होगी, मैं खड़ी होकर उनको पानी देती थी। तो उस व्यक्ति को मुझे अवॉइड नहीं करना है। मेरे अंदर की भावना उस आत्मा के लिए नहीं बदलनी चाहिए। और यहाँ पे ही आत्मा का लेसन चलता है कि मेरा कनेक्शन अभी उस आत्मा के साथ है। कोई भी हिसाब किताब है वो आत्मा के साथ है, और आत्मा पवित्र है, बाकी सारा ड्रामा है। आत्मा पवित्र है, और इसके लिए मेहनत लगती है। मैं नहीं कहती हूँ कि इसकी, क्योंकि हमने इतने सारे लेयर्स के अंदर, इतनी सारी यादों के अंदर, इतनी सारी बातों के अंदर आत्मा को जकड़ के रखा होता है ना, कि हमारी खुद की सीमाएं हमने अपने मन के अंदर इतनी सूक्ष्म और इतनी सारी सीमाएं बनाकर रखी है कि उस सीमाओं को पार करने के लिए हमारे अंदर बल नहीं होता है। और वो बल सिवा बाबा के पवित्र प्यार की अग्नि के सेवा, उसके अंदर हम आत्मा में बल नहीं आता है। वो अग्नि जली होगी, वो आग होगी कि मुझे बाबा की आग में तप के अपने आप को पवित्र बनाना है, उसकी लगन होगी तो ही मैं ये स्टेप लूंगी। वरना मैं लोगों को अवॉइड करती रहूंगी और अपनी कमजोरी को कभी देख नहीं पाऊंगी। क्योंकि बाबा आज हमारे सामने आईना लेकर आया है, और उस आईने में हमें सिर्फ अपनी कमजोरी के ऊपर जीत पानी है। और वो जीत हमें व्यक्ति के रूप में आएगी, समस्या के रूप में आएगी। वो कोई ऐसे कोई सींग वाला कोई रावण तो नहीं आने वाला है कि 2 सींग लेकर आ गया या घिनौना स्वरूप लेके आ गया, राइट। तो ये सब जो है हम सीखेंगे कब, हम बड़े कब बनेंगे,
हम अंदर से दिव्यता की, अपनी दिव्यता है, निखारेंगे कैसे, उसको सस्टेन कैसे करेंगे? तो सिचुएशन तो चाहिए ना। मैच्योर कब होता है व्यक्ति? सिर्फ उम्र के साथ तो इंसान मैच्योर नहीं होता है ना। कई लोग उम्र वाले होते हैं, बड़े बन जाते हैं तो भी कहते हैं बचपने की जैसी हरकतें करते हैं। तो मन और बुद्धि से बाबा जो है हमें दिव्य कैसे बनाएगा? सिचुएशन नहीं आएंगी, व्यक्ति नहीं आएंगे, व्यक्ति नहीं आते हैं, ये बात सबसे बड़ी पक्की कर लो। व्यक्ति को नहीं देखो, व्यक्ति के अंदर आने वाली मेरी कमजोरी की, माया की पॉइंट को देखो, तो उस व्यक्ति से नफरत नहीं होगी। और जब व्यक्ति से हमारा कोई प्रकार का वो इल फीलिंग नहीं होती है, तो वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी जो है वो स्मूथ रहती है और फिर वो हमें भारीपन नहीं लाती है। राइट? हमारे अंदर जब भी किसी के प्रति जब कोई भी संकल्प नेगेटिव चलते हैं या व्यर्थ, अभी हमारे पास नेगेटिव तो नहीं चलते हैं लेकिन व्यर्थ भी चलते हैं, तो क्या करते हैं हम खुद उस आत्मा से डिस्टेंस करते हैं। वो आत्मा हमसे डिस्टेंस नहीं करती है। तो वो क्रिएट करने वाली कौन और डिस्टेंस करने वाली कौन? उसने डिस्टेंस नहीं किया है, लेकिन मेरी मन और बुद्धि जो है वो इतना ओवर पावर, मेरे इमोशंस मुझे इतना ओवर पावर करते हैं कि then I don't want to talk to them. I don't want to deal with them. So if you don't want to deal with them, that's going to come up. अगर वो घर में नहीं आएगा तो जॉब पर आएगा। सेम संस्कार हमें छोड़ेंगे नहीं, किसी के भी संस्कार हमें, और संस्कार हमें जब तक हम परफेक्ट नहीं बनेंगे, जब तक सूक्ष्म वतन निवासी जैसे परफेक्ट स्टेज में नहीं आएंगे, तब तक संस्कार आएंगे। और जब तक ये दुनिया परिवर्तन नहीं होगी, तब तक आत्मा के संस्कार हमारे संस्कारों को दिव्य बनाने के लिए हमारे पास आएंगे ही। और इसके लिए सहयोगी बनना है ना। जिसने हमें दुख दिया हो, अगर पास्ट में दुख दिया हो, उसको भी होल्ड ऑन करके बैठे हैं, या जिससे हमारी बनती नहीं है, उसके प्रति भी मेरी सहयोग की भावना होगी, तो मेरे हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे और फिर वो आत्मा जो है वो मुक्त पंछी बन जाएगी। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो तो बाप को ही अपना कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ ना। भोजन करते वक्त बनाओ, भोजन बनाते वक्त बनाओ, सब जगह पे बात करते वक्त भी बनाओ ना। कभी कभी हम बात करते हैं तो मैं बात ऐसे ही जब मूली पड़ती हूँ तो मैं बातें करती हूँ ऐसे ऐसे, तो फिर मुझे घर वाले पूछते हैं तो किससे बातें कर रही है? मैंने बोला नहीं, मैं मूली पढ़ रही हूँ, फिर बाबा से बातें कर रही हूँ ना। तो that's fine, you can enjoy talking to Baba as if you are enjoying। हम परमात्मा के साथ बात करते हैं, अपने दोस्त के साथ बात करते हैं, वैसे ही बात करें, सिंपल ना। बाबा ने बहुत, ये ईश्वरीय लाइफ जो है ना बहुत ही सीधी सादी और सिंपल है, और उस सिंपलिसिटी के अंदर हमारी डिविनिटी कब आ जाती है हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उसे सिंपल बना के रखे ना। कॉम्प्लिकेशन नहीं बनाना है, सादी सादी सीधी सीधी बातों में बाबा समझाते हैं, तो हमें सीधा सादा सिंपल बातों को समझ के बस परिवर्तन करते जाना है। तो बाबा ने ये ईश्वरीय जीवन बहुत ही सरल जीवन बनाने के लिए, हमें मेहनत कराने के लिए नहीं बनाया है, जीवन को सरल बनाने के लिए है। और सरल बनाने के लिए हमारा स्वभाव सरल होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है ना। बहन भी कहे ठीक है आप ऐसे कहो, अगर मेरा उसमें कल्याण ही है, इस भावना से अगर हम किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी जवाबदारी बाबा की है, फिर बाबा कराता है। आप सबको अपना जीवन सरल लगता है तो हाथ ऊपर करो। सबका लगता है, हाथ ऊपर करो। इजी लाइफ चैलेंजिंग नहीं लगती है ना? हाँ, किसी को भी चैलेंज नहीं लगती है ना? नहीं, बहुत इजी है ना? बहुत इजी। Sometimes. अभी भी देखो रिलैक्स बैठे हैं सब। हाँ, Sometimes it is. इजी है। इजी है। भाई बहनों को Very इजी easy। है, भाइयों को क्या है? भाइयों को तो मजा ही मजा है, गुरुवार की राह देख के हमने बहन है ना। हाँ, भाइयों को ज्यादा खाना मिलता है। हाँ एक्सप्रेस गीता बहन अभी दो I have बार a कर दो question. भोग का, थर्सडे और संडे। अच्छा। I have a question. गुरुवारी आपको आत्मा की टोली मिलती है कि नहीं? और वो भी कहाँ कहाँ से मिलती है?
है। कितना भाग्यशाली है हम सभी। घर में हम ब्राह्मण लोग कितने मौज करते हैं, दुनिया वालों को नहीं पता होगा कि हम ब्राह्मण कितने मौज करते हैं। अभी हम जमा का खाता जमा करते जाते हैं। वैशाली बहन ने कितना सरल रीति से बताया, कुछ भी हो जाए बाबा को सामने रखो, आगे बढ़ते चलो, है ना। जो भी हमारा लास्ट 63 बर्थ का कोई भी अकाउंट है, हंसते हंसते चुप करते जाएंगे। और संगठन का जो बल है ना, अभी आप सभी अभी मुरली संगठन में सुन रहे हो, इसलिए बाबा का वरदान भी, ब्लेसिंग्स भी आप सभी के ऊपर इतना है कि आप जो भी करना चाहो ना अभी आप कर सकते हो। इसमें बिल्कुल ही कंजूसाई नहीं करना। जो भी प्योर संकल्प आवे ने बस प्रैक्टिकल में कर दो, कल की बात सोचना ही नहीं। तो फिर आप देखो कि कहां से कहां अभी तक जितना समय हम लोग ने बिताया ज्ञान सुनने, अभी आप सभी को पता होगा वैशाली बहन खास 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 उसने पूरा इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू गुजराती में अपनी पूरी बाबा की 7 डेज की गुजराती में शुरू किया हुआ है। तो जो भी अभी बाकी है, जिसने कोर्स अब दोबारा भी करना है, सुनते रहो और बस अंदर की दुनिया को इतनी पवित्र बना दो, फिर बाबा जो कहे हाँ जी बाबा, और कार्य करें। हाँ, अभी आप तो आराम से सभी बैठे हैं, फिर देखो एक एक से आपको रिटर्न देना पड़ेगा। रेडी हो तो हाथ ऊंचा करो। हाँ, सभी रिटर्न देना। ऐसे नहीं कहना कि मेरे घर में अभी ये बाकी है, ये करना है और अभी मैं नहीं आ सकती। अभी कोई भी सेकंड अपॉर्चुनिटी घुमाना नहीं है। उसी समय हाँ जी करो और आप देखो कहां से कहां भाग्य ले जाता है। हाँ, सभी एवर रेडी आर्मी। वैशाली बहन, सभी एवर रेडी आर्मी है। जब आप कोर्स पूरा करो ना, फिर एक एक से आप सेवा लेना। या वही, अगर आपको सच्ची फील होता है कि देखो कि गीता बहन कितना हमें अच्छे नई विशेष आत्माओं से और बड़ी बड़ी योगी आत्माओं का अनुभव हमारे पास लाने के लिए उनको भी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, सबको बात करना, सबको अरेंज करना। तो इतना वो अपना दिल से हमारे लिए नई नई आत्माओं का अनुभव हमारे जीवन में ला रही है। तो उसके रिटर्न में हम इतना तो कर सकते हैं ना घर बैठे, कि हम 5 लोगों को जिन्होंने कभी कोर्स नहीं किया है या बाबा ने का ज्ञान नहीं सुना है, उसको हम ज्ञान के बारे में बताएं, कोर्सेज चल रहे हैं उसके बारे में बताएं, सेंटर के बारे में बताएं। ऐसे कोई 5 लोगों को ढूंढो जिसके आप बहुत दूर दूर का भी रिश्ता हो, तो इसी तरह से संबंध को भी हम सेवा में परिवर्तन करें। तो वो तो हम कर सकते हैं ना। 5 जन को आज देखो, आप अपनी पूरी फोन के अंदर तो आपके 300-400 लोग होंगे, उसमें से जिन लोगों को आप ज्यादा बात नहीं करते हो लेकिन जानते हो, फोन करो और देखो, उनको कहो कि हमारा कोर्स चल रहा है, हमारे सेंटर पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है? क्योंकि अभी करोगे तो आपकी मन की स्थिति बढ़ जाएगी। तो ये भी तो घर में ही बैठे हैं ना, 5 फोन घुमाने में कितना समय जाएगा? 5 मिनट जाएगी। लंबी लंबी बातें नहीं करनी है, लेकिन ये भी तो सेवा कर सकते हैं ना। तो घर पे बैठे भी सेवाएं होती है, कहने का भाव घर के बैठे। और जितना हम बाबा के बारे में सोचते हैं ना, सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान की कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को चांस देते हैं कि हम भगवान के बारे में सोचें, भगवान की और भगवान की कहते हैं ना कि अगर अपना दिया जला है तो दूसरों का भी जलाना चाहिए ना। और वो बहन करती रहेगी तो वो सब जो सेंटर पे बैठी बहन है उनका ही काम है, वैसा तो नहीं है ना। हम घर पे बैठे वालों की भी जवाबदारी है। हम भी तो घर पे बैठे हैं, हम भी तो जॉब पर जाते हैं, हम भी सब करते हैं। हमें भी ग्रोसरी लाने जाना पड़ता है, हमें जॉब पर जाना पड़ता है, हम अभी भी जॉब पर जाते हैं। लेकिन बाबा की दिल है ना, बाबा के साथ दिल लगाई है ना, बाबा के साथ संबंध जोड़ा है ना। तो जहाँ संबंध होता है वहां समय, तन, मन, धन सब जाना चाहिए ना, और समय भी जाना चाहिए, श्वास भी जाने चाहिए। तो वी शुड ट्राई, दैट्स व्हाट आई वुड से, हमें ट्राई करनी चाहिए। तो आज एटलीस्ट 5 लोगों को, नए लोगों को फोन करना। आज भी शाम को अगर कोई गुजराती को जानता है तो आज शाम को भी ज्वाइन हो सकते हैं।
फोन करने के बाद ही ब्रेकफास्ट करना, नहीं तो नहीं करना। चलो अभी योग चलो। का थोड़ा फ्यू मिनट्स करो, फिर हम आज शाम को भी 4:30 बजे विवेक भाई का वर्कशॉप है, तो आप जरूर उसमें आना। हाँ, विवेक भाई के वर्कशॉप के लिए 5 लोगों को फोन करो। उसके अंदर तो फॉरेनर्स को भी इंग्लिश में बहन। है अच्छा, तो करो, 5 नए लोगों को फोन करो, आज के दिन में इतना रिटर्न दो बाबा को। ठीक है, बैठ जाओ, रिलैक्स होकर बैठ जाए। पिछले 2 घंटों में मैंने बहुत ज्ञान सुना, बहुत अच्छी भगवान की बातें सुनी। अब मेरा समय है शिव बाबा के पास बैठने का। मन और बुद्धि से मैं स्वयं को कहूं, आओ बैठो मेरे पास। जैसे बाबा मुझे कह रहे हो, आज बाबा ने बहुत सुंदर सूक्ष्म वतन की बात बताई। मैं अपना इस प्रकाश का चोला लेकर इस दुनिया से पार सफेद बादलों की दुनिया, प्रकाश की दुनिया में विचरण कर रही हूं। मेरे सामने ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। आज बाबा ने कहा, बच्ची तुम मेरी छत्र छाया में हो। बाबा का हाथ मेरे मस्तिष्क पर है। बाबा के हाथ से सुंदर शक्ति और प्रेम की अनुभूति में आत्मा कर रही हूं। बाबा बोले, बच्ची तुम बहुत भाग्यवान हो। तुमने भगवान को पाया है। भगवान तुम्हारा श्रृंगार कर रहा है। फिर हल्के से बाबा ने मुझे सफेद गुलाब की माला पहनाई। बाबा बोले, बच्ची तुम परमात्मा की
रूहे गुलाब हो, सुगंधीदार पुष्प हो, तुम्हारी सुगंध से तुम अन्य आत्माओं को भी सुगंधित बनाओ। मेरे अंग अंग से सफेद प्रकाश की प्यार की खुशबू फैल रही है। परमात्मा प्यार की पालना में मैं आत्मा अति तृप्त हो गई हूँ। कुछ पल के लिए एक गहरी शांति के अनुभव में मैं स्थित हो जाती हूँ। मुझे और गहरा ले जा रहा है ये परमात्मा प्यार, बहुत गहरा। मेरा चेहरा रूहानी चमक से चमक रहा है। मेरा अस्तित्व संपूर्णता का अस्तित्व महसूस हो रहा है। ये है मेरी संपूर्ण स्थिति। स्थिरता, शांति और प्रेम की स्थिति। शक्तिशाली स्थिति। धीरे धीरे इस स्थिति को मैं अपने में समा रही हूँ, एब्जॉर्ब कर रही हूँ। और इस समाने की शक्ति के साथ मैं संपन्न बन गई हूँ। संपन्न आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपूर्ण आत्मा, मुक्त आत्मा,
धीरे धीरे मैं अपनी अध चेतना से बाहर निकल संपूर्ण चेतना में स्थूल शरीर में वापस आ चुकी हूँ। स्थूल कार्य करने के लिए, ईश्वरीय सेवा के लिए। मेरा जीवन धन्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। शांति। सभी ओम शांति। Om Shanti. है।